मानो द्वापर के और त्रेता के राम जन्म उत्सव का या कृष्ण जन्म उत्सव का महोत्सव चल रहा। हमारे जैसी एक छोटी सी जुगनू को खड़ा कर दिया गया, परंतु जो आज्ञा संत जनों की हुई, पूज्य महाराज श्री जी का आज प्रकटोत्सव है। श्री बद्रीनाथ भगवान की शरण से उनका आशीर्वाद लेकर के हम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेने आए हैं। परम पूज्य श्री महाराज जी के प्रकटोत्सव पर अब हम क्या कह दें, सब संतों ने कह दिया है। पूज्य शंकराचार्य भगवान भी विराजमान हैं, जितने भी संत विराजमान, हम नाक रगड़ कर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और सूक्ष्म चर्चा यही है कि हम लोगों को दिखाई पड़ता है कि गुरुजी हमारे ही जैसे हैं। अस्पताल में डॉक्टर और रोगी दोनों जाते हैं, लेकिन दोनों के जाने का लक्ष्य अलग अलग है। डॉक्टर रोगी को ठीक करने जाता है, रोगी अपनी बीमारी को ठीक करवाने जाता है। वैसे ही संसार में गुरु और शिष्य दोनों होते हैं, लेकिन शिष्य अपना कल्याण करवाने के लिए आता है और सद्गुरु शिष्यों पर और पूरे विश्व पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है। परम पूज्य श्री मणिराम छावनी वाले पूज्य श्री राम जन्मभूमि के अध्यक्ष, जिन्होंने रामलला के उस नारे के समय को देखा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं और बनवा भी दिया। ये नारा भर नहीं दिया, करके बता दिया। इसी को हमारे वैष्णव समाज में, भारत भूमि में, संत समाज में इसी को कहते हैं तपस्या का बल। लाखों लोग रामलला को भव्य दिव्य नव्य मंदिर में देखना चाह रहे थे और उस राम जन्मभूमि के आंदोलन में रहे, लेकिन भैया देख नहीं पाए। लेकिन प्रभु की इच्छा देखो कि आपका बल और आपकी तपस्या कितनी अद्भुत है कि आपने केवल नारा नहीं दिया, उस बाबरी मस्जिद को भी ढहते देखा, उन धर्म विरोधियों की ठटरी भी बारी और 22 जनवरी को सरकार को यहां विराजमान भी करवा दिया। और आप विराजमान हैं, ये हम सबका सौभाग्य है, ये हम सब पर महती कृपा है। ऐसे महापुरुष हम सबके बीच में हैं। कालांतर में जब चर्चा चलेगी, देखो महाराज श्री जी तो अब सदा, जब तक रामलला का मंदिर है तब तक महाराज जी की कृपा है। जब तक सरयू जी में जल है तब तक महाराज जी हैं, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। तो आज हमको और आप सबको सौभाग्य मिल रहा कि आपकी छत्र छाया, आपका दर्शन, आपका आशीर्वाद पूज्य महाराज श्री जी के प्रकटोत्सव पर, यही हम प्रार्थना कर रहे प्रभु से, खूब आप दीर्घायु होवें और हमारी मति ठीक बनी रहे, बुद्धि ठीक बनी रहे। ऐसा सब संतों के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि जीवन बड़ा कठिन है और ये जीवन और ज़्यादा कठिन है। आगे को लगो जो जीवन और ज़्यादा कठिन है, इस जीवन में पग पग पे तलवार ऐसे लटक रही जैसे खेत में जो है रिजवा के लाने किसान लगो रहा था। पर आप उनकी कृपा, संतन की कृपा, हमारी वाणी तो साधारण है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पर आप लोगों की कृपा हो गई। कड़े जरूर हैं, पढ़े नहीं पर कड़े हैं। और एक जन हमसे पूछा थे कहाँ तक कड़े, हमने कहा संत चरणों तक कड़े, ये उनके चरणों का। एक हमें अभी रास्ते में मिले, बोले आप यही करते हो, वो करते हो, कैसे करते हो? हमने कहा हम संतों को प्रणाम कर लेते हो, कह देते हैं कि अगर हमसे कुछ गलत हो जाए तो नाक तुम्हारी कटने, सो हम जीत जाते हैं और धर्म विरोधी की ठटरी बढ़ जाती है। हाँ, तो यही हमारे पास बल है, इन संतों के चरणों का प्रताप है। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं, हम तो जुगनू आए, तो ज़्यादा देर अगर जुगनू जले तो आदमी की आंखें खराब हो जाती। हाँ, तो हम तो जो है पूज्य महाराज जी के प्रकटोत्सव पर खूब नाच रहे, खूब हृदय गदगद है, वाणी निकल नहीं रही। सब संत जितने मंच पर विराजमान हैं, हम पुनः नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम कर रहे। आप सब जितने जने बैठे, सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको श्री सीताराम, रामलला सरकार की, श्री बागेश्वर हनुमान जी की, श्री बागेश्वर हनुमान जी की, सभी संत जनों की, परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज की,
परम पूज्य श्री मणिराम छावनी वाले महाराज जी की जय। मंच पर विराजमान जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, जिस पावन क्षण में हम सब लोग गोता लगा रहे हैं, हमारे वैष्णव समाज के कुलभूषण, पूरे विश्व सभी संप्रदायों के कुलभूषण, जिनका आज हम सब लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं, ऐसे पूज्य गुरु स्वरूप पूज्य महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी हमारे वैष्णव जगत के आचार्य, हमारे पूज्य सभी गुरुचरण, सबको प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि पूज्य महाराज जी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए तो जो चिंतन किया था और पूरे विश्व के राम भक्तों में राममय भजन और कीर्तन के लिए जो प्रेरणा दी थी, वो साकार हुआ और महाराज जी के पावन सानिध्य में राम भगवान की प्रतिष्ठा हुई। उस दिन से बड़ा दिन हम भारत में किसी के लिए नहीं था। जिस दिन महाराज जी के प्रसन्नता को देखते हुए हम सब संत समाज राम जी के जब नेत्रों को खोला गया, तो एक तरफ राम के नेत्र देखते थे, एक तरफ मणिराम छावनी के पूज्य महाराज जी को देखते थे और सोचते थे कि धन्य है महाराज जी और धन्य है रामलला। आपने सबने देखा था कि बीच में महाराज जी की तबीयत कितनी अस्वस्थ थी। हम सब लोग चिंतन करते थे, लेकिन सनातनियों को विश्वास था कि राम मंदिर बन जाएगा, राम की प्रतिष्ठा होगी और पूज्य महाराज जी के कर कमलों से ही भगवान के नेत्र खोले जाएंगे। वह दिन हम सब ने देखा, हमारे सारे वैष्णव समाज ने देखा और महाराज जी का चिंतन और आशीर्वाद केवल राम तक सीमित नहीं था। हमारे पूरे भारत और पूरे विश्व में राममय जो वैष्णव तिलक चंदन रामानंद संप्रदाय का, जिन्होंने कहा था जाति पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। आज जाति पात की जो बातें होती हैं, लेकिन हमारे रामानंद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने पहले कहा था कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और उसको साकार किया। आज देखिए पूरे विश्व में जो भी भारत यात्रा में गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि किसी कोने पे अगर भगवान का कीर्तन करते हुए और वहाँ संत सेवा करते हुए अगर कोई वैष्णव संत दिखा है, तो पूज्य महाराज जी के शिष्य मणिराम छावनी का ही वहाँ वैष्णव दिगंबर अखाड़े का एक ध्वज फहराते हुए वहाँ के हमारे गुरु भाई दिखे हैं। चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे कटक हो, चाहे रामेश्वरम हो, हर जगह हमारे अयोध्या के पूज्य महाराज जी के शिष्य सभी गुरु भाइयों ने राम को और कृष्ण को और सारे वैष्णव समाज को जीवंत रखा। आज महाराज जी के जन्मोत्सव में सभी लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ कि महाराज जी का जो जीवन रहा वो गीता से कम ग्रंथ नहीं बनेगा, क्योंकि महाराज जी गीता पढ़ने से भगवान और अर्जुन और कृष्ण के संवाद को ध्यान रखा जाता है। लेकिन हमारे वैष्णव में समाज में अगर हम लोग किसके पद चरणों में चलूं, अगर देखा जाएगा तो पूज्य मणिराम छावनी महाराज जी, पूज्य महाराज जी के जीवन चरित्र को पढ़ते हुए हम वैष्णव समाज और संत समाज, युवा संत समाज, उनके जो बताए हुए मार्ग है उस पर चलेगा। मैं आज जन्मोत्सव में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान और पूज्य महाराज जी का, जो भी हमारे पूज्य जानकी दास जी महाराज जी और सभी राम गोपाल दास जी और सभी गुरु भाई जन जानते हैं कि पूज्य महाराज जी और पूज्य मेरे गुरुदेव भगवान का जो स्नेह प्रेम था वो किसी से छुपा नहीं। मैं हमेशा पूज्य महाराज जी में अपने गुरुदेव भगवान का दर्शन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। काशी से, काशी वासियों की तरफ से आपको खूब खूब अभिनंदन वंदन प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर विराजमान जगत गुरु रामानुजाचार्य भगवान के जगत गुरु सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे पूज्य सभी आचार्यों को सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम। बहुत बहुत साधुवाद श्री संतोष दास जी महाराज महामंडलेश्वर सतुआ बाबा आश्रम काशी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री और अयोध्या के प्रभारी माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से आग्रह करूंगा कि आपको अति त्वरा है, फिर भी आपका मंगला शासन और श्री महाराज जी के प्रति आपकी भावांजलि हम सबको प्राप्त हो। माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी।
पूज्य महाराज जी, मंचासीन सभी परम आदरणीय संत समाजगण, सम्मानित सज्जनों, माताओं, बहनों, पूज्य महाराज जी के सानिध्य में हम लोग बचपन से हैं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से महाराज जी एक हमारे हैं। मैं 1991 में गृह राज्य मंत्री था और उस समय आंदोलन प्रखर रूप में धारण किए हुए था और तब से महाराज जी का मार्गदर्शन मिलता रहा है। अनंत तक जो आपका नाम चलता ही रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, महाराज जी का नाम रहेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर भव्य मंदिर लगता था असंभव है, आपकी अध्यक्षता में वो संभव हो सका है। और जब तक ये राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर भगवान श्री राम का रहेगा, तब तक महाराज जी का नाम चलता रहेगा और कभी कोई उसको मिटा नहीं सकता। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से गोरक्ष पीठाधीश्वर आदित्यनाथ जी की तरफ से भी अनंत काल के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनकी शुभकामनाएं महाराज जी के साथ हैं और हमेशा उनके प्रति आपकी अगाध चिंता भी करते रहते हैं और आपका स्नेह भी उनको है। आपकी छत्र छाया में ये जो काम संपन्न हुआ, यह अपने में एक बहुत गौरवशाली हमारा इतिहास स्थापित हुआ है। मैं महाराज जी के दीर्घ जीवन, अनंत काल के जीवन की प्रार्थना करते हुए परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं और सभी अपने महाराज जी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। पूज्य शंकराचार्य जी को प्रणाम करता हूं। सनातन धर्म को, सनातन को कोई मिटा नहीं सकेगा, यह शाश्वत है। हजारों साल तक संघर्ष करने के बाद भी यह उतने ही जीवित है और यह सब आप सबकी कृपा से संभव हुआ है। आप सब न रहते तो सनातन नहीं रहता। हमारे संतों ने सनातन धर्म को आगे की ओर बढ़ाया है। काल कैसा भी रहा हो, परिस्थितियां आती हैं जाती हैं, फिर से एक अच्छी परिस्थिति खड़ी होगी, उसका आशीर्वाद आप सबका मिलेगा। और 2027 भी आप सबके आशीर्वाद से फिर से उत्तर प्रदेश में सूर्योदय होगा और विश्व तक उसकी ख्याति पहुंचेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज जी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सादर प्रणाम। माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जो अयोध्या के प्रभारी भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री, आपका मंगलमय उद्बोधन प्राप्त हुआ और यथार्थ है कि सनातन का कोई नाश नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो संस्कृत जगत में सन का अर्थ ज्ञान भी होता है और सन का अर्थ तप भी होता है। तो जो ज्ञान और तप से विस्तार को प्राप्त करने वाला शाश्वत है, उसका नाश किया ही नहीं जा सकता है। भगवान का नाम भी सनातन है। सनातन तमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणा।